भले ही पुलिस फरियादियों की फरियाद सुनने और उनकी मदद करने की कस्में क्यों ना खाती हो, लेकिन उधम सिंह नगर में पुलिस के एक थाना अध्यक्ष की अश्लील वायरल ऑडियो ने पुलिस की छवि को धूमिल करते हुए पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। ऑडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई। जहां किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पुलिस की पैरवी करते हुए पीड़ित महिला को षड्यंत्रकारी बताया। हालांकि ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस कड़ी जांच में जुट गई है और दोषी थाना इंचार्ज पर कार्रवाई करने की बात कह रही है और साथ में एसएसपी ने वायरल ऑडियो को 1 साल पुराना बताया और एसओ को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि पंतनगर थाने के थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डांगी का पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी एक युवती से अश्लील बातचीत करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब हो कि पिछले लगभग 1 साल पहले पंतनगर थाना क्षेत्र में 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें एक परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे परिवार के पिता और पुत्री को जेल भेजा था। इस दौरान जेल गए परिवार की दूसरी पुत्री ने भी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस बीच जेल गए पिता और पुत्री जमानत पर जेल से बाहर आ गए। दूसरी तरफ कई बार मुकदमा कायम कराने के लिए पंतनगर थाने पर जाने के कारण थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी ने युवती से अश्लील बातचीत शुरू कर दी। युवती ने थाना प्रभारी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया, जहां एक ओर पहले ही पुलिस कटघरे में खड़ी थी, तो वहीं दूसरी ओर आए एक नए मोड़ ने फिर पुलिस विभाग पर सवाल खड़े कर दिए। मामले को लेकर एसएसपी ऑफिस, जो कि मीडिया को पुलिस द्वारा पत्रकार वार्ता करने की सूचना का एक ग्रुप बनाया गया, उसमें किच्छा बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की पत्रकार वार्ता की सूचना दी गई, जो कि एक बेहद सोचनीय विषय है, क्योंकि जो ग्रुप बनाया गया है वह सिर्फ पत्रकारों को पुलिस के द्वारा होने वाले खुलासों की सूचना देने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ गजब ही हो गया। जहां किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने इस पीसी में आकर पुलिस की पैरवी करते हुए पीड़ित महिला को षड्यंत्रकारी होने का बड़ा बयान दे डाला है। बयान देने के बाद किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ ने निंदा करते हुए इसकी शिकायत डीजीपी को करा दी है और पत्रकारों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। देखिए, बहुत ही गंभीर घटना मेरे जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार एमएलए भी रहा हूँ, उसके पंतनगर में घटी है, जिसमें एक महिला के साथ वहाँ के एसओ की वार्ता पब्लिक डोमेन में आई है। वो बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है और इस तरह की घटनाओं से न केवल पुलिस विभाग की छवि पर असर पड़ता है, बल्कि कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर असर पड़ता है। इसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए थे, मैंने रात ही उनसे बात की और सवेरे मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया, फिर उसका डीजीपी साहब का भी फ़ोन आया और कप्तान साहब से तो मेरी कल से लगातार जब से मैंने देखा था बात चल रही थी। तो आज हम सब लोग, पार्टी के लोग, हमारे जिला उपाध्यक्ष जो पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, हम सब कप्तान साहब को आज भी एक कागज़ देकर आए हैं ज्ञापन के रूप में कि उक्त घटना की निष्पक्ष जाँच हो और जब तक जांच हो रही है तब तक उनको निलंबित करके वहां से हटाया जाए, ताकि जांच को प्रभावित ना करें और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रथम दृष्टया इसमें वहां के एसओ दोषी नज़र आ रहे हैं साफ साफ, क्योंकि उनकी जो भाषा है वह कतई एक जिम्मेदार आदमी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इसके साथ साथ मुझे इस पूरी घटना में कुछ कॉन्स्पिरेसी भी नज़र आ रही है, क्योंकि पहले एक लड़की की वहाँ आत्महत्या हुई और उस आत्महत्या में इसी लड़की जिसने आरोप लगाया, इसके परिवार के लोग उसमें आरोपित हुए थे। उसमें कुछ लोगों को पुलिस ने जांच से बाहर भी निकाला। उसके बाद उस लड़की ने जिसने किया है, इसके परिवार के लोगों ने पिछले परिवार में जिनकी हत्या हुई थी उनको अभी कुछ दिनों पहले अपहरण के झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, उसकी भी जाँच पुलिस ने की है और उसको जाँच में गलत पाया है। तो इन सारे चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है। ये बात सच है कि भाषा अश्लील है एसओ की, जो किसी महिला साथ नहीं होनी चाहिए, उनको दंडित किया जाए, कार्रवाई हो, निलंबित हो जो। लेकिन इस घटना की जांच इसलिए भी ज़रूरी है कि पुलिस विभाग और जनता ये समझे कि किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, उन अपराधियों का भी खुलासा होना चाहिए। इस सारे परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग आए थे और मुझे अभी कप्तान साहब ने भरोसा दिलाया है, डीजीपी ने भी भरोसा दिलाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है, तो मैं कह सकता हूँ कि कार्रवाई जरूर होगी। जी, हाल ही में हमें पीएचक्यू द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें फॉर्मल शिकायत प्राप्त हुआ है। साथ ही एक ऑडियो आया है। ऑडियो का एक छोटा सा पार्ट आया है, पूर्ण ऑडियो नहीं कहेंगे,
ऑडियो का छोटा पार्ट आया है, परंतु उस ऑडियो में प्रथम दृष्टया यह दिख रहा है कि हमारा थानाध्यक्ष पंतनगर का एक ऑडियो क्लिपिंग है, उसमें एक अभियुक्त महिला जिसके ऊपर 306 का मुकदमा दर्ज है, उस महिला और थानाध्यक्ष के बीच में कन्वर्सेशन आ रहा है। उस कन्वर्सेशन में ही इज़ आस्किंग फॉर सम डिफरेंट अश्लील बातें हो रहा है कि, और ही इज़ आस्किंग सम अश्लील बातें जिसमें किस का बात हो रहा है। तो इस प्रकार की जो हरकत है, तो उसके पीछे और आगे का ऑडियो जो है मतलब अवेलेबल नहीं है, तो परंतु ये घटना बहुत ही सीरियस है। भले ही वो अभियुक्त क्यों ना हो, अभियुक्त है, नामजद अभियुक्त है 306 में, उनके परिवार वाले सारे जेल चले जा चुके थे उस समय, और घटना 1 साल पुरानी के है। ये ऑडियो भी 1 साल पुराना ऑडियो है और अब वायरल हुआ है या अब सामने लाया गया है। बट ऑल दिस अपने एक जगह। दूसरा, मेरे हिसाब से एक दूसरा पॉइंट मेन ये है कि एक जिम्मेदार पद पे रह के, थानाध्यक्ष जैसे पद पे रह के, चाहे किसी भी आदमी हो, चाहे वादी हो, प्रतिवादी हो, फरियादी हो, अभियुक्त ही क्यों ना हो, उनके साथ बात करने के दौरान जो है अपना इस प्रकार की अलग लाइन पे चलना और इस प्रकार अश्लील बातें करना, अश्लील फेवर आस्क करना, सेक्सुअल या फिर हरासमेंट वाला एंगल में फेवर आस्क करना, दैट इज़ प्राइमा फेसा इट्स ए वेरी हॉरिबल थिंग। इससे काफ़ी घिनौनी है। पुलिस विभाग की जो वर्दी को जो है और इसकी छवि को, एक साफ़ सुथरा छवि को बिल्कुल प्रभावित करता है, चाहे घटना पीछे क्यों ना हो, क्या प्रकार का हनी ट्रैप हो या जो भी हो, ब्लैकमेलिंग हो, जो वॉट एवर इट इज़। बट द फर्स्ट पॉइंट इज़ राइट कि इस गलती को दूसरे गलती के साथ काटा नहीं जा सकता, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। हमने तत्काल जो है जांच ऑर्डर किया था इस पूरे प्रकरण में, तो जिसमें जिले का हमारा तेज तरार IPS ऑफिसर है, ASP है, लेडी ऑफिसर है। We have given that chance to the new ASP. She is a very upright and fair officer and she has a very reputed this thing. She immediately went to the victim and victim का statements record करी है। तो victim ने प्रथम दृष्टया कंफर्म किया है कि 1 साल पुरानी ऑडियो है एंड वो ऑडियो उसी का है करके। तो ये चीज़ हुआ है, तो ये चीज़ें तो प्रथम दृष्टया क्लियर ही है कि वो दोनों के बीच में ऑडियो कन्वर्जेशन है। तो विस्तृत जांच तो होता रहेगा, परंतु जो ये डैमेज है, मतलब इट इज़ इनटॉलरेबल है कि एक जिम्मेदार पद पे रह के, स्पेशली थाना अध्यक्ष जैसे पद पे रह के, जिम्मेदार पद पे रह के इस प्रकार की हरकत या बात करना ही अपने आप में बहुत ही घोर अनुशासनहीनता, उद्दंडता, लापरवाही और पावर का दुरुपयोग में श्रेणी में आता है। इसमें सख्त एक्शन हम ले रहे हैं। अभी इंतरिम रिपोर्ट आ गई है, इसमें प्रथम दृष्टया प्रारंभिक इंतरिम रिपोर्ट SCO का आ चुका है, इसमें हो गया है। तो इसके बेसिस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और कैसा स्ट्रिक्ट एक्शन है हम आपको तत्काल हमको अवगत भी करा देंगे। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हम ज़रूर लेंगे। देखिए, अधूरा ऑडियो है या पूरा है, तो जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो है नहीं जांच की, क्योंकि जो उस पीड़िता ने, जिसके साथ ये सब कुछ बोला गया है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, अश्लील बातें की गई, जो उसने हमको उपलब्ध कराया वो हमने आप लोगों को भी दे दिया, वही हमने DGP को दिया। हमारा उसमें कोई किसी तरह का भी दूर दूर तक कोई छेड़खानी का कोई इरादा नहीं। हमने जो हमको उन्होंने दिया, हमारे बेटे के फ़ोन पर दिया, वो हमने DGP को सौंप दिया। बात यह है कि क्यों नहीं अभी तक सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। देश के अंदर 10-10 साल पुराने मामले अगर किसी महिला ने, पीड़ित व्यक्ति ने उठाए हैं, महिला ने, तो उसके खिलाफ भी तब भी कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुई है। एक नहीं, 10 मामले हैं। ये तो 1 ही साल पुराना है। मैंने कहा ना, 5-5 साल, 10-10 साल पुराने मामलों में भी कार्रवाई हुई है। आप देख लीजिए, जो उसके हैं, जो कुश्ती महासंघ के कितने पुराने मामले उन्होंने उठाए, कार्रवाई हुई ना, जमानत हुई ना, जेल गए ना। जब बड़े बड़े लीडर्स जा सकते हैं, MP MLA जा सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो एक SHO को बचाने का क्यों खेल रचा जा रहा है? जबकि तत्काल लिखा गया उसमें, मेरे लेटर पे, कंप्लेंट पे लिखा गया कि तत्काल जांच, FIR दर्ज, सस्पेंशन। उस आदेश को क्यों रोका जा रहा है? कौन है उसको पीछे इसको रोकने वाला? मेरा कहना है कि जब 8-10 साल पुराने, पीड़िता जब चाहेगी तब सार्वजनिक कर सकती है। उसने अपनी बात को सार्वजनिक किया है, उसके साथ बुरा भला हुआ है। एक तो उसका मुकदमा नहीं कायम किया गया, उसके घर में जब दोबारा मारपीट हुई उसको ऊपर ताड़ित थी, और जिस तरह से SO ने किया उसके साथ व्यवहार, अगर SO राजनीति करना चाहते हैं तो हम उस पर भी तैयार हैं। पुलिस राजनीति करना चाहती है। अगर एक आध दिन के आज अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई
तो मुझे बहुत बड़ा राजनीतिक कदम उठाना पड़ेगा। फिर इसको मैं प्रदेश व्यापी मामला को बनाऊंगा, जिला स्तर में इसको फिर आंदोलन पे हम कूदेंगे। फिर मैं बाध्य हो जाऊंगा अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने को एसएसपी कार्यालय के बाहर। फिर खाली एसओ टारगेट नहीं होगा, फिर बहुत सारे मुद्दे टारगेट होंगे। अभी तो मैं खाली एक ही इशू को लेकर चल रहा हूँ, फिर मेरे पास और बहुत सारे इशूज़ हैं, फिर लेकर चलूँगा। ये कप्तान साहब की से भी मैं कहना चाहता हूँ कि तत्काल कार्रवाई करिए, इसमें कोई नहीं। और जो सबसे बड़ा आज पुलिस ने काम किया है, जो कप्तान के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से जारी हुआ है, उनके मीडिया ग्रुप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जारी हुआ है कि पूर्व विधायक आएंगे, प्रेस को करेंगे संबोधित, वार्ता होगी, प्रेस वार्ता, एसएसपी से मिलेंगे। ये पहली बार हुआ है आज तक। मैं भी 20 साल विधायक रहा हूँ। कभी पुलिस की तरफ से अगर कोई जनप्रतिनिधि टाइम मांगता है, मिलने के लिए जाता है, कोई जाता है, तो ये पुलिस की तरफ से कभी नहीं डाला जाता। मैंने वो शॉट डीजीपी को भेज दिया है जो इन्होंने डाला है, और वो डीजीपी ने मुझसे कहा कि आप उसकी लिखित शिकायत करें। मैं अभी लिखित शिकायत टाइप करके उनको आज लिखित शिकायत भेजने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा कि ये मीडिया ने कैसे, पुलिस कैसे पार्टी बन रही है। मैं कप्तान साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप पार्टी क्यों बन रहे हो? आप पार्टी क्यों बन रहे हो? आप क्या बचाना चाहते हो उसको? आप ईमानदार हो और आपकी सही अच्छी है, तो अगर आप कहते हो कि मैं ईमानदार हूँ, सही हूँ, तो करो ना सस्पेंशन उसका, करो एफआईआर दर्ज। जब तक क्यों नहीं हुई एफआईआर दर्ज? जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, सस्पेंशन नहीं होगा, लाइन हाजिर तो कुछ नहीं है। ये तो खाली एक टालने का खेल है, कोई लाइन हाजिरी नहीं। मुकदमा कायम हो, सस्पेंशन हो, अगर ये नहीं किया गया, सिर्फ 2 दिन की इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद फिर मैं अगला कदम राजनीतिक, फिर मुझे मजबूरी हो जाएगी सड़क पर उतरना, फिर उसका पुलिस जवाब देगी। हजारों आदमी इकट्ठे करूंगा एसएसपी कार्यालय को घेरने के लिए, इकट्ठे करूंगा और बहुत बड़ा प्रदर्शन करूंगा और अनिश्चितकालीन उसी दिन धरने पे बैठ जाऊंगा।